आप रिटायरमेंट के बारे में सोचते होंगे तो आपके मन में कुछ बुनियादी सवाल आते होंगे। सबसे पहला सवाल ये हो सकता है कि आखिर हमारी रिटायरमेंट एज क्या होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि पोस्ट रिटायरमेंट मंथली एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए। तीसरा बुनियादी सवाल ये हो सकता है कि जितना भी मेरा मंथली एक्सपेंडिचर है पोस्ट रिटायरमेंट, वो ता जिंदगी चलता रहे, उसके लिए रिटायरमेंट कॉर्पस यानी जब आप रिटायर करें तो कॉर्पस कितना होना चाहिए। और एक सवाल और हो सकता है कि जो भी कॉर्पस चाहिए आपको जब रिटायर करेंगे उस टाइम, तो आप उस कॉर्पस को अचीव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट एज की। जनाब, रिटायरमेंट एज टेक्निकली कहा जाता है कि वो एज है जिस एज पे आकर आपकी पैसिव इनकम जो है इतनी हो जाए जो आपके मंथली एक्सपेंडिचर या डेली एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर सके। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है, हालांकि आज के दिनों में ये थोड़ा सा रीडिफाइन हो गया है, क्योंकि आज क्या होता है कि ये रिटायरमेंट स्टेज कुछ जल्दी होता है। 40 साल 45 साल में भी इतना आप सेव कर लेते हैं, उससे जो पैसिव इनकम होता है वो आपके डेली एक्सपेंडिचर को फुलफिल करता है। लेकिन हम इसके बावजूद काम करते हैं वो इसलिए नहीं कि रेवेन्यू जनरेट हो और हमें कुछ और अधिक पैसे चाहिए। काम इसलिए करते हैं, हमें क्वालिटी टाइम पास करना होगा। इसलिए ये आपको निर्णय लेना है कि आपका रिटायरमेंट एज उस स्टेज पे मानेंगे जब आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि आपके मंथली एक्सपेंडिचर या डेली एक्सपेंडिचर को पूरा कर ले, या इसके बाद भी आप कुछ काम करते रहेंगे। नंबर 2, हमारी मंथली एक्सपेंडिचर पोस्ट रिटायरमेंट कितनी होनी चाहिए। जनाब, यदि आज के दिन में आपकी कुछ एक्सपेंडिचर है तो जितने वर्षों के बाद आप रिटायर होने जा रहे हैं उसको कंपाउंड कर लें और उससे डिसाइड कर लें कि हमें मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा। इसके लिए आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आज के दिन में आपको कितने पैसे हर मंथ चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपरली अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तीसरी बात है कि जो भी रकम होती हैं उस रकम को पाने के लिए कि आजीवन मुझे मिलता रहे, उसके लिए हमें रिटायरमेंट के टाइम कितना कॉर्पस चाहिए, वो हम कैलकुलेट करके आज देखेंगे कि कितना चाहिए। और चौथा, इसको अचीव कैसे करेंगे। तो निश्चित रूप से इस स्थिति में आपके पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं। हो सकता है कुछ सेविंग आपकी ऑलरेडी हो अभी, या हो सकती है कि आपके पास कोई सेविंग नहीं हो और आप चाहते हैं कि जब आप रिटायर करें एक अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस हो जाए, जिससे कि उसका जो रिटर्न हो वो पोस्ट रिटायरमेंट मंथली एक्सपेंडिचर को आजीवन पूरी कर सके। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बिंदुओं पर और देखेंगे कि हम आजीवन पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। एस्ट्रॉन टेक्समेंट के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है, जिसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे पुश करें, ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। रिटायरमेंट प्लानिंग को ठीक से समझने के लिए हमने हाइपोथेटिकली माना कि आपकी उम्र 40 वर्ष है और आपका रिटायरमेंट एज, जो पहला रिक्वायरमेंट, जो पहला सवाल है आपके दिमाग में कि रिटायरमेंट कम होंगे, तो आपने माना कि आज से 20 साल बाद यानी नॉर्मल कोर्स में जब लोग कोई सुपरनुएट होता है 60 वर्षों की उम्र में, तो आपकी रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स होगी। दूसरा सवाल था कि मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो करंट हमने माना कि करंट मंथली एक्सपेंडिचर जो लाइफ स्टाइल है उसके मंथली एक्सपेंडिचर के हिसाब से यदि मैं रिटायर करूं उसके पहले महीने मुझे यदि 60,000 रुपये पर मंथ मिल जाए तो शायद मैं बेहतर फील करूंगा। और उसके बाद आने वाले महीनों या वर्षों में इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न यानी 60,000 वैल्यू का जितना हो जाए उतनी रकम हर वर्ष हमें ता जिंदगी मिलती रहे। तो निश्चित रूप से 60,000 रुपये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न यदि रिटायरमेंट के बाद अगले 20-30 साल तक चाहिए आपको, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ रिटायरमेंट कॉर्पस होना होगा 60 वर्षों की उम्र में। और हमने माना कि आज के दिन यदि मैं रिटायर करूं और मेरे पास यदि 50 लाख रुपए हों, तो शायद मैं इस 50 लाख रुपए से ता जिंदगी पैसिव इनकम जनरेट करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकूं। लेकिन सवाल यह है कि ये 50 लाख रुपए तो आज के दिन में है, और जैसा मैंने कहा कि आपकी उम्र आज के दिन 40 वर्ष की है और 20 वर्षों के बाद आप रिटायर करेंगे, यानी 60 वर्षों के उम्र में, जो कि नॉर्मल कोर्स में लोग सुपरनुएट होकर रिटायर करते हैं। अब यदि हम माने कि अगले 20 साल तक इन्फ्लेशन का रेट यदि 6% है, तो ये जो आज के जो 50 लाख हैं 20 साल के बाद उसकी वैल्यू
1,60,35,677 हो जाएंगे। इसका मतलब 20 वर्षों के बाद यदि हमको 1,60,35,677 मुझे यदि मिलेंगे एज ए रिटायरमेंट कॉर्पस, तो जो सुविधाएं आज मुझे 50 लाख कॉर्पस मिलने पे होगी, वही सुविधाएं हमें 20 साल के बाद 1,60,35,677 मिलने पर होगी। अब जनाब सवाल ये है कि हमने पहले भी जैसे बताया है, फिर मैं रिपीट कर दूं कि चूंकि आपकी उम्र 40 साल ही है और हो सकता है कि आपके पास आज के दिन में कोई सेविंग हो या सेविंग ना हो, हमने माना कि आपके पास अभी सेविंग कुछ नहीं है, लेकिन आप इस स्थिति में हैं कि कुछ रुपए हर महीने आप अगले 20 सालों तक इन्वेस्ट कर सकें। और हमने माना कि यदि जिस एवेन्यूज में आप इन्वेस्ट करेंगे, यदि उसकी रेट 12.5% के आसपास है, तो आप 15,150 पर मंथ वैसे एवेन्यूज में जिसका रिटर्न 12.5% है, तो अगले 20 सालों में ये 15,150 1,60,35,677 हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये वो रकम है जो रकम की जो परचेजिंग पावर आज के दिन में यानी 20 साल पहले 50 लाख रुपए की, वही परचेजिंग पावर 20 साल बाद 1,60,35,677 की होगी। अब जनाब सवाल है कि आप आपने 15,150 पर मंथ इन्वेस्ट किया 12.5% वाले एवेन्यूज में, जो कम से कम 12.5% है। यदि इससे अधिक का रिटर्न हो तो हो सकता है कि 1,60,00,000 के बदले 1,80,00,000 हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, इट ऑल डिपेंड्स। बट हमने माना कि कम से कम मुझे 12.5% रिटर्न मुझे मिलेगा। और यदि इन्फ्लेशन 6% से कम है, तो जो परचेजिंग कैपेसिटी 1,60,35,677 कि 20 सालों के बाद 50 लाख के आज के बराबर में हो सकता है, तो आज के बराबर वो 55,60,00,000 के बराबर हो जाए। लेकिन हम मान के चलें 6% इन्फ्लेशन, 12.5% रिटर्न अगले 20 वर्षों तक, तो 15,150 पर मंथ जमा करेंगे तो हमें 1,60,00,000 यानी आज के 50 लाख के बराबर कॉर्पस की वैल्यू 60 साल की उम्र में मुझे मिल जाएगी। अब जनाब आपकी उम्र हो गई है 60 वर्ष, 1.5 करोड़ के आसपास, 1,60,00,000 के आसपास रुपए हैं। अब हम आप चाहते हैं कि इस रुपए को कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां रिस्क कम से कम हो और हमें 60,000 पर मंथ हमें जिंदगी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलता रहे। मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये 60 वर्षों में 1,60,35,677 आपके बन गए, और आप चाहते हैं कि इसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां कि मुझे अगले महीने से 60,000 पर मंथ और उसके आगे 20-30-40 सालों तक 60 रुपए का इन्फ्लेशन एडजस्टेड मंथली रिटर्न हमें मिलता रहे, सो दैट कि मैं फाइनेंशियली अपनी जिंदगी भर मैं अपने पैरों पर वित्तीय रूप से खड़ा रहूं, किसी से सामने हाथ पसारने की नौबत मुझे नहीं है। तो यदि आप इस 1,60,00,000, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ गई है तो आप रिस्क कम लेना चाहेंगे, अब हमने माना कि इस 1,60,35,677 को ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करेंगे जहां का रिटर्न कम से कम 10%। अब जनाब यहाँ इसके पहले माना था 12%, 12.5%, यहाँ मान लो 10%। कारण ये है कि यहाँ उम्र आपकी 40 साल थी और अगले 20 वर्षों के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी। लेकिन अब आपकी उम्र हो गई 60 वर्ष और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो गई है, तो आप चाहते हैं कि कोई रिस्क ना लें और हम कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट में इन कंपेरिजन टू प्रीवियस वन उसको इन्वेस्ट करें। अब ये 12.5% या 10% किस एवेन्यूज में आएगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले मान लें कि ऐसे एवेन्यूज हमारे पास हैं जहाँ 10% को अगले 20-30-40 सालों के लिए मिलेगा। तो पहला साल जो फर्स्ट मंथ जो मिलेगा आपको, वो 60,000 मिलेगा जो आपकी इच्छा थी। और यदि आप 30 सालों तक लगातार लेते रहेंगे ये 60,000 पर मंथ, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रुपए पर मंथ, तो जो 30 साल के 360th मंथ जो होगा, उस मंथ में मिलेगा आपको 3,44,669 सीधे साफ शब्दों में बता दीजिए। आप हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत होती हो, लेकिन मैं बताऊं कि पहले महीने फॉर एग्जाम्पल ये आज 60,000 मिल रहा है, तो जो 60,000 की कैपेसिटी आज के दिन में है, वो 30 सालों के बाद वही परचेजिंग कैपेसिटी उस समय के 3,44,669 की होगी। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, इन्फ्लेशन एडजस्टेड विड्रॉल, मंथली विड्रॉल। और ये 30 सालों के बाद बातें बता रहा हूं। और आप पूरे 360 महीने 60,000 का इन्फ्लेशन एडजस्टेड मंथली विड्रॉल करने के बाद जो पैसे आपके पास बचेंगे आफ्टर 30 ईयर्स,
वो होगा 5,72,36,940 रुपये। ये तब जब आप 30 वर्षों के पैसे लेते हैं, उसके बाद भी पैसे बचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सेहत अच्छी है, आप 30 साल नहीं 60 वर्षों के बाद 35 साल भी जिंदा रहेंगे और चाहते हैं कि मुझे किसी भी हालत में जब तक सांस चलती रहे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, किसी के सामने हाथ ना पसारूं, तो यदि आप 35 वर्ष तक जिंदा रहे, यानी जैसे मैंने पहले बताया कि पहले महीने आपको 60,000 रुपये मिलेंगे और 420 420th मंथ मीन्स 35 वर्षों के अंतिम महीने में आपको ये रकम मिलेगी 4,61,165 रुपये। इसका मतलब कि जो 60,000 की जो वैल्यू आज के दिन में है, आज के 35 साल, उस 60,000 की परचेजिंग कैपेसिटी उस 35 साल के बाद 4,61,165 रुपये दोनों की कैपेसिटी बराबर होगी। और उस टाइम 35 वर्षों के बाद ये 6,25,28,559 रुपये भी आपके किटी में रहेंगे, जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सेहत काफ़ी अच्छी है और आपको लगता है कि आप 40 साल जिंदा रहेंगे और 40 वर्षों के बाद जो 40 वर्षों का जो अंतिम महीना 480th मंथ होगा, आपको 6,17,143 रुपये मिलेंगे, यानी आज का 60,000 और आप आज के 40 वर्षों के बाद 6,17,143, यदि इन्फ्लेशन एडजस्ट रिटर्न 6% यदि हो तो ये दोनों की वैल्यू बराबर। और उस केस में भी आपके पास 6,10,21,664 रुपये आपके ड्यूटी में रहेंगे, जो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि आपने स्टार्ट की जर्नी केवल 15,150 रुपये पर मंथ। कंडीशंस क्या था? 20 इयर्स तक आपने रेगुलरली इसको इन्वेस्ट किया विदाउट एनी टॉपअप, कुछ नहीं किया आपने। दूसरा कंडीशंस क्या था? ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट किया जहां आपको 12.5% का रिटर्न कम से कम CAGR मिलता रहे और उस XIRR मिलता रहे, और उस पैसे को आपने ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट किया जहां कम से कम आपको 10% रिटर्न आपको मिलता रहे। तो आप देखते हैं कि आप 30 साल रहें, 35 साल रहें, 40 साल रहें, 50 साल जिंदा रहें रिटायरमेंट के बाद, तो ताज जिंदगी आपको अपने हाथ किसी के सामने फैलाने नहीं पड़ेंगे। अब सवाल दूसरा है, जैसे मैंने कहा था कि ये 12.5% और 10% किस एवेन्यूज में इन्वेस्ट करो। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आज के दिन में म्यूचुअल फंड एक काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बन गया है, और यदि पिछले 10 वर्षों का जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है निफ्टी 100, यानी लार्ज कैप का इंडेक्स फंड, जहां आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, या यूं कह लें कि जो सेंसेक्स जो है जिस हिसाब से, या निफ्टी जिस हिसाब से पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है, तो पिछले 10 वर्षों का जो रिटर्न है वो 13% है। और इसमें मैं इंडेक्स फंड की बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इंडेक्स फंड चूज करने में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं। आप सीधा किसी भी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाएं और इंडेक्स फंड देखें, लार्ज कैप का निफ्टी 50, निफ्टी 100 जो भी मिले आपको, आप उसमें इंवेस्ट कर देंगे इतने 15-16 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो आपको 20 वर्षों के बाद 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास रिटर्न काफ़ी बिल्कुल मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जब 20 वर्षों के बाद पैसे 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो जाए, तो उसको, अब चूंकि मैंने कहा कि इसका आपको रिस्क कम लेना है बिकॉज 60 साल हो गए, तो आपको हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। हाइब्रिड फंड का भी जो पिछले 10-20 सालों का रिटर्न है वो 10% से कम नहीं है। तो इन दोनों ही चीज में एक एडवांटेज ये है कि आपको 12.5% का म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए या 10% का चूज करने के लिए आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं, किसी एजेंट की जरूरत नहीं। आप खुद किसी भी वेबसाइट पे जाके इंडेक्स फंड, लार्ज कैप इंडेक्स फंड कर लें या निफ्टी 100 कर लें या निफ्टी 50 कर लें, सारे का ऑलमोस्ट 19-20 के आसपास का फर्क होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लगता है कि शायद 15,000 रुपये बचा के आप सारी जिंदगी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू।